नमस्कार। आज हम 15वीं सदी में चलते हैं, एक ऐसे संत की कहानी जानने जिनकी सोच, जिनका विजन आज के दौर में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। हम बात कर रहे हैं संत जाम्बोजी की, जो प्रकृति के सबसे बड़े रक्षक थे। अच्छा, इस कहानी की शुरुआत किसी उपदेश या शब्द से नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे सन्नाटे से होती है। एक ऐसा मौन जो 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 34 साल तक चला। तो बात है 1451 की, राजस्थान के पीपासर गांव की। यहाँ धनराज नाम के एक बालक का जन्म हुआ, पर वो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। साल गुजरते गए, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। गांव वाले उसे गूंगा समझते थे, एक अनसुलझी पहेली की तरह। लेकिन फिर 34 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो मौन टूटा, और जब वो बोले तो कोई आम बात नहीं की। उन्होंने सीधे ब्रह्मांड के रहस्यों पर उपदेश देना शुरू कर दिया। मतलब जो बालक गूंगा समझा जाता था, वो अचानक एक गुरु के रूप में सामने आया। और इन्हीं शिक्षाओं से एक पूरे समुदाय का जन्म हुआ, एक ऐसा पंथ जिसे जीने का एक साफ रास्ता मिला और जो आगे चलकर बिश्नोई कहलाया। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। बिश्नोई यानी 20 और 9। ये हैं वो 29 सिद्धांत जो उन्होंने बीकानेर के समराथल में अपने अनुयायियों को दिए थे। जीवन जीने के 29 नियम। और ये नियम सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में प्रकृति के साथ जीने की एक प्रैक्टिकल गाइड थी। हर जीव के लिए दया, हरे पेड़ काटना तो सोचना भी मना था, पानी छानकर पीना, हर चीज में एक गहरी सोच थी। ये प्रसिद्ध दोहा इस समुदाय का आधार है। मतलब जो भी इन 29 नियमों को अपने दिल में बसा लेता है, जाम्भोजी की कृपा से वही बिश्नोई कहलाता है। रास्ता बिल्कुल साफ था। पर सवाल ये है कि इन शिक्षाओं को किस हद तक माना गया। क्या ये सिर्फ कहने की बातें थीं? नहीं, हमारी कहानी का अगला हिस्सा इसी विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा है। साल था 1787। मारवाड़ का खेजड़ली गांव। महाराजा अभय सिंह के सिपाही कुल्हाड़ियां लेकर पहुंचे। हुक्म था कि नए महल के लिए पवित्र खेजड़ी के पेड़ों को काट दिया जाए। लेकिन उनके सामने आकर खड़ी हो गईं अमृता देवी बिश्नोई। उस एक लम्हे में उन्होंने संत जाम्भोजी की हर एक शिक्षा को जी कर दिखा दिया। पहले वो, फिर उनकी 3 बेटियां, सबने पेड़ों को गले से लगा लिया और अपनी जान दे दी। और ये देखकर, ये साहस देखकर आसपास के गांव से 362 और बिश्नोई आगे आए। एक के बाद एक कुल 363 लोगों ने पेड़ों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उनका ये बलिदान उस एक लाइन को सच साबित कर गया जो संत जाम्भोजी ने कही थी, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। यानी अगर एक सिर कटवाकर भी एक पेड़ बच जाए तो ये सौदा बहुत सस्ता है। सोचिए जरा। ये जो असाधारण बलिदान था, यही हमें बताता है कि संत जाम्बोजी को क्यों एक वैज्ञानिक संत कहा जाता है। वो एक ऐसे विजनरी थे जो अपने समय से सदियों आगे की सोच रखते थे। और खेजड़ली का वो बलिदान, वो भुलाया नहीं गया। 20वीं सदी में जो मशहूर चिपको आंदोलन हुआ, जिसमें लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें गले लगाया, उसकी सीधी प्रेरणा यही खेजड़ली की घटना थी। वो विरासत आज भी जिंदा है। तो ये कहानी हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज जब हम सब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो उस संत की 500 साल पुरानी बातों से हमें क्या सीखना चाहिए, जिसने कहा था कि एक पेड़ की कीमत एक इंसान की जान से भी ज्यादा है।